हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को समझें और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करना सीखें। आप पूरा वीडियो देखें और पूरा ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखें। देखिए, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए बस ये आपको कुछ 3 फॉर्मूला है जो बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। इसमें पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको रेसिप्रोकल वैल्यू जो होता है वो याद रखना है। रेसिप्रोकल वैल्यू मतलब जैसे साइन थीटा जो होता है आपका वो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा आपका 1 बाय कोट थीटा होता है, और जो बच गया आपका कोस थीटा वो आपका 1 बाय सेक थीटा के बराबर होता है। तो आप ये रेसिप्रोकल वैल्यू और साथ में ये 3 जो बेसिक सा फॉर्मूला है आपका ये याद रखना है। तो आप ये पूरा का पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी है यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस का कोस स्क्वायर, ये कंप्लीट आपका रूट में है। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। देखिए, अगर आप साइन स्क्वायर ए को बराबर के इधर लेके आते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, और यहाँ बचता क्या आपके पास कोस स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो आप ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बाय, इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, और ये कंप्लीट आपका रूट में है। तो देखिए, कोस बाय साइन जो होता है, कोस बाय साइन ये आपका होता है कोट, और दोनों पे स्क्वायर है तो आप कोट पे भी स्क्वायर लगेंगे, ये हो जाता है आपका कोट स्क्वायर ए, ये कंप्लीट रहता है आपका रूट में। तो आप ये स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे और आपके पास बच क्या जाता है, तो आपके पास बच जाता है कोटे। तो ये आपका पहला आंसर होता है सी, ये कोटे। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बाय ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप दोनों को साइन कोस के टर्म्स में लेके जाएंगे। आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और उसी प्रकार आपका जो सेक थीटा होता है वो होता है आपका 1 बाय कोस थीटा। तो ये 1 बाय जो कोस थीटा आपका भाग के फॉर्म में है, आप इसको गुना के फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये आपका उलट जाता है, यानी आपका कोस थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा ये आपका ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 1, यहाँ आपका स्क्वायर है। तो ये देखिए आप ये 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा ये आपका होता है फिर से कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाता है आपके पास सी नंबर कोट स्क्वायर थीटा। चलिए नंबर 3 पे, नंबर 3 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए ये है आपके पास सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। तो आप सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने दें, यहाँ देखिए 3 नंबर का आप सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रहने दें। उसके बाद देखिए आपके पास जो 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए है, ये देखिए आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। तो आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के जगह पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब आप फिर से दोनों को साइन कोस के टर्म्स में लेके चले जाएंगे। तो ये जो आपके पास सेक स्क्वायर ए है हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ये आ गया आपका 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपका 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये नीचे में आता है आपका 1 बाय साइन स्क्वायर ए, लेकिन आप इसको भाग से गुना के रूप में लिखे जाएंगे। तो ये आपका साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाता है और नीचे रह जाता है आपका 1। तो ये 1 जब साइन स्क्वायर ए से गुना करता है तो आपके पास रह जाता है ऊपर में साइन स्क्वायर ए
ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। जब 1 का मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाता है आपका कोस स्क्वायर ए। और आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो 3 का आपका सही आंसर होता है नंबर बी, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। चलिए अगला नंबर पे, अगला नंबर हमारे पास चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अभी हमने देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। तो फिर से आप दोनों को साइन कोस में लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर ए, ये होता है आपका 1 बाय कोस स्क्वायर ए। ये हो गया आपका 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू ये जो आपका कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 बाय साइन स्क्वायर ए। और 1 बाय साइन स्क्वायर ए को जब आप भाग से गुना लेके जाएंगे तो ये फिर से आपका हो जाता है साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और आपके पास नीचे बचेगा 1। तो 1 जब साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेगा, 1 जब आपका साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। और फिर आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए ये फिर से हो जाता है आपका टेन स्क्वायर ए। तो आपका 4 नंबर का जो आंसर होगा वो भी आपका डी होगा, टेन स्क्वायर ए। चलिए नंबर 5 पे, 5 में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चंस है आप इसको अलग से हमने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर वहां जाके हमारे YouTube चैनल पे जाके देखें। क्योंकि इसका स्टेप लंबा है तो हम समय को बर्बाद न करते हुए कम समय में हमने आपके लिए इतना ऑब्जेक्टिव बनाया है, तो इसका स्टेप थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हमने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके जरूर इसको देखें। और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आपका 2 होता है। चलिए 6 नंबर पे हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन जो है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो हमने अभी आप देखा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू और ये फिर से आपके पास एक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता क्या है 1। तो यही 6 नंबर का आपका आंसर होता है 1, यानी डी नंबर का सही आंसर होता है। चलिए नंबर 7 पे देखिए 7वां क्वेश्चन जो है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आप यहां से दोनों को साइन कोस के टर्म्स में लेके चले जाइए। आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 7 नंबर है आपका। आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, यह आ गया आपका 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखिए और ये कंप्लीट आपका होल स्क्वायर है। अब आप अंदर में यहाँ ये भिन्न का घटाव करेंगे आप, तो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आपके पास दोनों का एलसीएम आ जाता है साइन थीटा। और जब आप साइन थीटा में साइन थीटा का भाग करेंगे ये 1 बार में कैंसिल होता है, 1 को 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाता है 1 माइनस, फिर आपसे आप साइन थीटा से साइन थीटा 1 बार में कैंसिल होगा, 1 को कोस थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा और एक कंप्लीट आपका ये होल स्क्वायर आ जाता है। तो आप यहाँ से दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दें, जैसे कि हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो आप 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, ये आ गया आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय
साइन थीटा का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ से कि जो आपके पास अंश का वैल्यू है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, आप उसको रहने दीजिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आपके पास जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, तो ये अगर आप इस 1 को a मानते हैं और इस कोस थीटा को अगर आप b मानते हैं तो ये आपका हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चूंकि एक का स्क्वायर आपका एक ही होता है, तो इसलिए ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको याद होगा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप दोनों को एक बार जोड़ेंगे, फिर दोनों को एक बार घटाएंगे। तो ऊपर जो अंश है आपके पास, हम उसको उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का ये हो गया आपका होल स्क्वायर बाय ये आपका देखिए नीचे जो आपके पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने कहा कि आप इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर एक बार इसको घटाएंगे। तो हमने एक बार 1 माइनस का कर दिया कोस थीटा, और फिर एक बार हमने क्या करेंगे 1 प्लस का कोस थीटा। ये देखिए, तो अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास 1 माइनस कोस थीटा से ये दो कैंसिल होता है, चूंकि आप 1 माइनस कोस थीटा को दो बार लिखेंगे, तो आपका एक 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल हो जाता है, और आपके पास बचता क्या है, तो आपके पास बच जाता है 1 माइनस का कोस थीटा। आपको ऊपर में बच जाता है 1 माइनस का कोस थीटा, और नीचे बच जाता है आपका 1 प्लस का कोस थीटा। और देख लीजिए आपका कहाँ है 1 माइनस का कोस थीटा 1 प्लस का कोस थीटा, ये आपका बी नंबर का आंसर सही है। चलिए नंबर अगला पे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन। ये है आपके पास कोस 60 डिग्री का मान बैठाना है आपको, फिर कोस 30 डिग्री का मान, माइनस साइन 60 डिग्री का मान और साइन 30 डिग्री का मान। तो चलिए देखिए 8 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 का मान क्या होता है, देखिए कोस 60 का मान आपके पास होता है 1/2 इंटू, फिर कोस 30 का मान आपके पास क्या होता है, तो कोस 30 का मान आपके पास होता है √3/2, फिर माइनस साइन 60 का मान आपके पास क्या होता है, तो साइन 60 का मान आपके पास होता है √3/2। देख लीजिए आप √3/2 इंटू साइन 30 का मान आपके पास क्या हो जाता है, तो ये फिर से हो जाता है आपका 1/2। देखिए अगर आप 1 को √3 का गुना कराएंगे तो ये हो जाता है आपका √3/2 को 2 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस, फिर √3 आपका √3 का गुना करेगा, √3 आपका 1 का गुना करेगा तो ये आ जाता है आपका √3, और 2 का गुना करेगा तो ये आपका हो जाता है 4। तो देखिए √3/4 से अगर आप √3/4 को घटाएंगे तो ये आपका क्या बचेगा यहाँ 0। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है आपका सी नंबर, ये हो गया आपका 0। चलिए अगला नंबर देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन से हम थोड़ा पहले इसको अरेंज कर देते हैं। देख लीजिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस का कमी है। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन आपके पास √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने में क्या होता है आपको पता होगा कि जो भी साइन होता है आपका, हर का जो साइन होता है, आपको साइन को बस उल्टा कर देना है, यानी प्लस है तो आपको माइनस रखना है, और इसी से 1 प्लस कोस थीटा है तो आपको इसके अंश और हर को 1 माइनस कोस थीटा से गुना करा देना है। तो देखिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हमारे पास है, हमारे पास जो क्वेश्चन है देखिए इसको 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। हमें इसे गुना कराना है 1 माइनस कोस थीटा से, अंश और हर को 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा। देखिए 1 माइनस कोस थीटा जब 1 माइनस कोस थीटा का गुना करेगा तो ये आपका हो जाता है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय
1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है आपका a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, और ये कंप्लीट आपका रूट में है। तो ये देखिए आप 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको वही फॉर्म में रहने दीजिए अभी, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय ये जो आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो आप इसको बदल के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि अगर आपके पास अंश में भी स्क्वायर लगा हुआ है, हर में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो कंप्लीट पे हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा का कर देते हैं होल स्क्वायर। ये आ गया आपका होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट अभी भी आपका रूट में है। तो अब आप इसका स्क्वायर से इसके रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बच जाता है 1 माइनस का कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग कर देंगे। ये हो जाता है आपका 1 बाय साइन थीटा, एक बार इसको 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए यहाँ ये जो आपका 1 बाय साइन थीटा है, तो 1 बाय साइन थीटा आपका क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अब इसको लिखेंगे कोसेक थीटा। कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कोट थीटा। ये हो गया आपका कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है आपका कोट थीटा। तो आपके पास आंसर आ गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए 9 नंबर का कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी ये आपका सी नंबर का सही होता है। चलिए आगे हम फिर से इसको एक बार इरेज कर देते हैं। देखिए आपके पास जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस हैं, हम सभी का सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे आपको इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के हमारे YouTube चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी हमने डाले हैं, आप वहां से जरूर देखें और कम से कम टाइम में आप इसको बनाने के लिए भी सीखें। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हम सभी आपको अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपको हमारा PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो WhatsApp नंबर है, आप हमारा WhatsApp नंबर ले लें, आप मैसेज करें, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ये रहा हमारा WhatsApp नंबर 8084503073। आप इस नंबर पर मैसेज करें, हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे 12th क्लास इंग्लिश की सभी समरी, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी के वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से इन चीज़ों को भी देख सकते हैं।